Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 4 of फर्स्ट ईयर. ठीक है, इसमें हमने मेनली तो शुरू में हमारे पास दो मेन छोटे छोटे टॉपिक इसके बारे में बात करनी है. ठीक है, उसमें से एक टॉपिक है हमारे पास फील्ड और सेकंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब फील्ड जो है वो होती क्या है? फील्ड असल में हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ ऑपरेशंस होगा. ठीक है, जो क्या करेगा, जो कि ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं. ठीक है, सेटिस्फाई प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मेनली हमारे पास जो बुक भी ये बात करती है. ठीक है, अ फील्ड सेट एफ इफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एफ इस सेट के ऊपर लगाएं तो वो सेटिस्फाई करे कुछ प्रॉपर्टीज को जो कि नीचे लिखी गई हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे. ठीक है, यही प्रॉपर्टीज हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें भी, अगले टॉपिक में भी. ठीक है, तो दोनों में खास फर्क नहीं है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए प्लस बी जो है वो बिलोंग टू उस फील्ड से बिलोंग करे. ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के. ये आपने जो पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ के हैं अभी तक, ये सारी वही है. ठीक है, इसमें हमारे पास जस्ट दो प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करना है. एक है मेनली एडिटिव आइडेंटिटी और रिलेटिव इनवर्स. ठीक है, और उसके साथ जो सेकंड वन होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एडिटिव इनवर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो अगर हम सिंपली बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ, एक नंबर है 6. ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए? ठीक है, अब मेनली हम क्या ऐड करेंगे? हम करेंगे -6 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो ये जो 0 है इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और इस -6 को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. ठीक है, और बिल्कुल सेम यही तरीका जाता है किसके साथ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले केस में. ठीक है, इस केस में भी काम होगा. जैसे हम एग्जांपल में बात कर लेते हैं, आपके पास एक नंबर है 7. अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसी ऐसे नंबर से कि आपके पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए. तो इसको मैं करवाता हूँ 1/7 से, तो 7 7 से कट जाएगा, 1 बचेगा. इस केस में ये जो नंबर आपके पास ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, अच्छा एक बात इसमें ना सिंपल, अगर हम एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे याद रखें तो ये क्या होते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यू. मतलब जिस वैल्यू का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उस वैल्यू का आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या हो जाएगा? वो उस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा. ठीक है, और सेम गोस एक नोट आ जाएगा एडिटिव इनवर्स के बारे में, इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, या इसको आप ये कह लें, एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? मल्टीप्लाई द वैल्यू विद -1. ठीक है,
आपके पास जो भी वैल्यू दी होगी जिसका आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है, आप उस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में थ्योरी में यही बात कर रहे हैं। अब आते हैं मेन हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे 3/4 का, तो आपने बताना है कि आई 3 इंटू ए इज इक्वल टू ए के बराबर है और ए इंटू आई 4 बराबर है ए के। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली बात कर लेते हैं। उसने हमें बता दिया कि ए इज इक्वल टू ए आई जे टू 3/4। हम ये मैट्रिक्स पहले बनाते हैं। अब 3/4 का मतलब ये कि 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे, तो बना लेते हैं अभी। A11 A21 A31 A12 A3 A14। ठीक है, अब हमने इसका पार्ट 1 है, पार्ट ए, जिसमें हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि हमने बताना है कि आई 3 ए बराबर होगा ए के। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी पहले। दैट इज इक्वल टू आई 3 ए। अब आई 3 आपके पास आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स 3 है, तो इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A11 A12 और A14 A21 A23 and A24 A31 A32 A33 and A34। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ। ठीक है, इसका हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस कॉलम के हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही हम इसको आगे फर्दर मुकम्मल को आगे चलाएंगे। ठीक है, नाउ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को किया है A11 से, तो क्या आंसर आएगा A11, बाकी 0 प्लस 0 प्लस 0, A12 प्लस 0 प्लस 0, A13 प्लस 0 प्लस 0, A14 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, फिर 0 प्लस A21 प्लस 0, 0 प्लस A22 प्लस 0, 0 प्लस A23 प्लस 0, 0 प्लस A24 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस A31, 0 प्लस 0 प्लस A32। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 A12 A13 A14। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सेम इसका सेम बिल्कुल सेम एज इट इज एक्यूरेट प्रोसीजर है किसके साथ, पार्ट बी के साथ। ठीक है, तो पार्ट बी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसका। ए आई 4 इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इट्स इक्वल टू ए आई 4। ए हमारे पास आ जाएगा, मैं ये इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है आई 4 के साथ और आइडेंटिटी विद मैट्रिक्स 4 होगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो A11 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, A12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, A13 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, A14 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा। फिर सेकंड में 0 प्लस डबल के ए, मतलब A21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है,
बट अगर हम इसे थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लिखते हैं इसी तरीके, जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो 0 + a 1 2 + 0 + 0, 0 + 0 + a 1 3 + 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a 2 1 + 0, फिर 0 + a 2 2, 0 + a 2 3 और a 3 1, 0 + a 3 2, ठीक है। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास मैट्रिक्स A11 सेम वही बन जाएगा जो कि मैट्रिक्स ए होगा हमारे पास। क्लियर? आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल क्लियर हो गया होगा। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात करते हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, और वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इनवर्स हम निकालते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए आपके पास है 3 - 1 2 1। आप लेट कर लें ए इज इक्वल टू 3 - 1 2 1 है। तो जब हमने ए इनवर्स निकालेंगे तो फार्मूला अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। उसके पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो वो आ जाएगा 3 × 1 - 2 × -1, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। और फिर हमारा रह जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको मैंने याद हो तो बताया था कि इस डायगोनल की हम वैल्यूज चेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल की हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 1 3 1 - 2। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, इन दोनों को उठा के हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1 1 - 2 एंड 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 1/5 1/5 2/5 एंड 3/5। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट बी। पार्ट बी आपके पास है -2 3 -4 5। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये आपके पास मैट्रिक्स बी हो जाएगा -2 3 -4 एंड 5। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम यहाँ पे दोनों निकालते, पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 5 -2 -3 एंड 4। और यहाँ पे हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 5 माइनस -4 इंटू 3 -10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, 2। अब हम निकालते हैं बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 4 -3 एंड -2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 5/2 -3/2 4/2 -2/2। इसको भी आप अगर चाहें तो फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू 5/2 -3/2 2 एंड -1।
फर्दर पार्ट सी आ जाएगा। पार्ट सी में बात करते हैं कि हमारे पास है 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा, 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा। लेट कर लें सी इज इक्वल टू 2 अयोटा 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 एंड माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स, तो सी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। यहाँ पर हम निकालते हैं इसके पहले एडजॉइंट ऑफ सी, तो माइनस योटा 2 योटा माइनस योटा एंड माइनस योटा और डिटर्मिनेंट ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 2 अयोटा इंटू माइनस योटा माइनस अयोटा इंटू योटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पुट करें सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी 1/3 इंटू माइनस योटा एंड 2 अयोटा। इसके बाद वैल्यू बन जाएगी माइनस योटा बाय 3 माइनस योटा बाय 3 माइनस योटा बाय 3 2 योटा बाय 3। आपके पास सी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसका लास्ट पार्ट डी 2163 2163 इसको आप लेट कर लें कि आपके पास ये मैट्रिक्स डी हो जाएगा 2163। अब आपने डी इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। उसके लिए पहले हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ डी, सिंपल मेथड, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज। डिटर्मिनेंट ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1, तो 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नोट दे देंगे एज डिटर्मिनेंट इज 0 सो मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स and hence its inverse is not possible। ठीक है, कि मैट्रिक्स डी जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो इस वजह से हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अब रीज़न क्यों नहीं निकाल सकते, तो देखें, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। एडजॉइंट है -3 बल्कि 3 2 -1 -6 और यहाँ पे आ जाएगा 1/0। 1/0 आपके पास क्या होता है इन्फिनिटी, तो आपके पास पूरा आंसर चल जाएगा इन्फिनिटी में। तो इस वजह से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास सेम इनवर्स वाले मेथड है, 3 पार्ट हैं। तो हम पहले इसका पार्ट ए कर लेते हैं, जिसमें 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5 और 5x1 माइनस प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो पहले ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं इनके हम निकालेंगे कोफिशिएंट सिर्फ। तो 2 -3 5 और 1, आगे हम बता देंगे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x1 एंड x2 इज इक्वल टू 5 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम अजम्पशन ले लेंगे आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, ये x है, ये b, ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक, तो हमने x निकालना, a को वहाँ लेके जाए तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स b तो है, हमारे पास a इनवर्स नहीं है।
फिर हम निकालते हैं अब ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 - 3 5 और 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड -5, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 × 1 -5 × -3, 2 - 15 दैट इज इक्वल टू -13। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -13। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू पी। पुट करें वैल्यूज, 1/-13 इंटू 1 3 -5 2 और 5 एंड 4। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1/-13 वैसे ही आ जाएगा, 1 5 ज़ार 5, 3 4 ज़ार 12। ठीक है, और नीचे वाला -25 प्लस 8, 1/-13 यहाँ पे आ जाएगा 17/33। डिवाइड करें तो 17/-13 -33/-13। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -17/13 और 33/13। तो यहाँ सबके पास मैट्रिक्स x क्या था, x1 और x2 था, -17/13 और 33/13। तो यहाँ सबके पास वैल्यूज आ जाएंगी, x1 इज इक्वल टू -17/13 और x2 इज इक्वल टू 33/13। एक ये आंसर हो जाएगा आपके पास और एक इसमें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 अभी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ मूव करते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी भी काम मेन सेम, 4x1 + 3x2 इज इक्वल टू 5 और 3x1 - x2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं पहले। तो 4 3 3 -1, वेरिएबल्स x1 एंड x2 और दैट इज इक्वल टू 5/7। अच्छा, आपने में से ये बात नहीं, जिस मैट्रिक्स में आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, उस मैट्रिक्स को आपने चुपचाप x से रिप्रेजेंट कर देना है, और बाकी की आपकी मर्जी है कि आप उसको किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स, तो इसको जब फर्दर ओपन करें तो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो क्या आएगा, -1 4 -3 -3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 4 इंटू -1 -3 इंटू 3, -4 -9 दैट इज इक्वल टू -13। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को सबको। x इज इक्वल टू 1/-13 इंटू -1 -3 -3 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 7। ठीक है, अब इधर इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -1/13 इंटू -5 -21 -15 प्लस 28। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, -1/13 इंटू -26, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -26/-13 और 13/-13। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करके वापस आएगा x इज इक्वल टू 2/-1। ठीक है, तो x को पुट करें, x1/x2 इज इक्वल टू 2/-1, तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -1। ये आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ पार्ट सी। पार्ट सी बात करता है 3x - 5y इज इक्वल टू 1।
माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट, फिर आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाने के लिए वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स आएंगे सिर्फ, और यहाँ से x और y, और यहाँ से 1 और -3। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा a, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स x और इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स b से, बन जाएगा a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, नाउ पहले हम निकालते हैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a, तो वो आ जाएगा 1 3 5 2, फिर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस -2 इंटू -5। ठीक है, 3 -10 दैट इज इक्वल टू -7, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आ गया हमारे पास। अब इन सबको उठा के आप इसमें पुट करें, तो x इज इक्वल टू 1 2 5 3 इंटू 1 ओवर -3। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं, -1/7 इंटू 1 -15 और 2 -9। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1/7 इंटू -14/-7। तो फर्दर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -14/-7 तो -7/-7, तो x बराबर आ जाएगा 2/1 के, तो x ओवर y इज इक्वल टू 2/1। यहाँ आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल नहायत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए ना आपने एक आपने अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों के लिए ना ये रूल है, आपको याद हो तो आपने ना जो प्रीवियस क्लासेस हैं अप टू 10th तक आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसको हम नाम देते हैं बोर्ड मास का। ठीक है, इसमें हम ये फर्स्ट आपके पास आता है ब्रैकेट ऑर्डर, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे भी वही प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। ठीक है, आपने पहले देखना कहीं पे ब्रैकेट ऑर्डर है तो पहले आप ब्रैकेट ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो है वो कहते हैं कि हमने a माइनस बी करना है, और आपके पास ए और बी दोनों मैट्रिक्स ऊपर गिवन है, हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 1 3 -1 -1 2 0 2 5 एंड 4 2 1 -1 1 3 2 -1 4 1। ठीक है, तो हम जैसे इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 -2 -1 -1 -1 1 -2 -1 -1 2 minus into -1 3 -1 2 -3 5 -4 -1 minus into -1 0 -2 4 -1। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 एंड 3। ठीक है, ये आपके पास पार्ट ए सॉल्व। सेम गोज विद पार्ट बी। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, b माइनस ए है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सिंपल मेथड होगा, हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको इन्वर्स कर देना है।
copy is equal to this b माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 2 माइनस वन वन, वन माइनस इंटू माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, फोर माइनस फाइव माइनस वन, वन माइनस माइनस प्लस ज़ीरो, टू माइनस ज़ीरो टू, और वन माइनस फोर माइनस थ्री, तो आपके पास b माइनस वन भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाकी दो पार्ट भी a माइनस बी माइनस सी और, ठीक है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट सी a माइनस बी माइनस सी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम चोरी वाला काम करूँगा क्योंकि मैंने पहले ये सॉल्व किया हुआ है a माइनस बी। मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, a माइनस बी निकाल लिया। अब a माइनस बी माइनस सी करना है तो उसके लिए जस्ट सिंपली मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू माइनस वन टू ज़ीरो माइनस टू माइनस वन माइनस टू, थ्री वन थ्री, माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन थ्री माइनस टू माइनस वन टू ज़ीरो माइनस वन टू ज़ीरो थ्री फोर माइनस वन। ठीक है, नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस करना है तो माइनस वन माइनस इंटू माइनस वन तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस इंटू माइनस टू तो थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा। टू माइनस इंटू माइनस वन थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन माइनस ज़ीरो माइनस वन, बल्कि प्लस वन, ज़ीरो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, थ्री माइनस इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस फोर। ठीक है, ये आपके पास पार्ट थ्री भी सॉल्व हो गया इसका। अब चलते हैं हम पार्ट फोर यानी कि डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट हमारे पास बात करता है इसमें ए माइनस बी माइनस सी की। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी के, तो ए माइनस बी ये आ जाएगा हमारे पास, कॉपी ए माइनस बी आ जाएगा, माइनस सी, तो सी हमारे पास है टू वन माइनस वन वन थ्री टू माइनस वन फोर वन। ठीक है, ये दोनों सेम है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। इसको माइनस करें तो टू माइनस टू ज़ीरो, वन माइनस वन, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैंने मैट्रिक्स को गलत कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको हम अगर माइनस करते हैं दोनों को, तो आपके पास क्या आता है, टू माइनस वन वन, वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन माइनस टू,
-1 माइनस इंटू -2, तो ये हो जाएगा। बल्कि इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर लिखें ताकि ना आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 2 -1 1 -3 -1 माइनस इंटू -2 1 माइनस इंटू -1 3 -2 4 -0 -1 माइनस इंटू 3 2 -4 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 -1 -1 2 0 2 5 4 1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 -1 1, ये हो जाएगा 2 1 4 -4 -2 और अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो इसको हम सिंपली कर लेते हैं। 1 -1 0 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 -1 1 2 -1 1 3 -2 1 2 -1 1 5 -4 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 -1 3 0 माइनस माइनस प्लस 2 4 -2 2। तो ये आपके पास इसका पार्ट डी का भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, वो भी सेम एज इट इज़ जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वही है, बस इसमें फ़र्क जो है वो इतना है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हम पहले करते हैं पार्ट ए, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने ए बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी सी के। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों साइड्स करने के पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए बी इंटू सी। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अयोटा टू अयोटा। अच्छा बेटा, हम इसको आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस को ज़रा। तो ए हमने लिख लिया, अब साथ हम इसके बी मैट्रिक्स लिखते हैं, माइनस अयोटा 1 टू अयोटा एंड अयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम करवाएंगे मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई, जो कि 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा अयोटा। ठीक है, नाउ हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अयोटा इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर और 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पे 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा। नाउ इसको जरा फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 अयोटा प्लस 2 इंटू -1 -1 माइनस 2 इंटू -1 और 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, 2 अयोटा माइनस अयोटा -1 और अयोटा। ठीक हो गया, इसको फर्दर सॉल्व करें तो माइनस माइनस +1 -4, तो 1 -4 दैट इक्वल टू -3। ये हो जाएगा अयोटा -2 माइनस अयोटा +2 और ये 2। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा एंड अयोटा के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्दर। 3 को इससे करवाए -6 अयोटा, इसको इससे करवाएंगे तो प्लस अयोटा -2 इंटू माइनस अयोटा माइनस माइनस +3 प्लस अयोटा -2 इंटू अयोटा। अब ऐसे नीचे वालों को भी 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस टू इंटू माइनस अयोटा, और सेम एज इट इज -1 इंटू माइनस अयोटा प्लस टू इंटू अयोटा। ठीक हो गया, फर्दर कैरी ऑन करते हैं इसको मूव।
तो माइनस सिक्स योटा माइनस प्लस माइनस योटा स्केयर माइनस माइनस प्लस टू योटा। ठीक है, इसको करते हैं थ्री प्लस योटा स्केयर माइनस टू योटा। इसको करते हैं माइनस टू योटा स्केयर प्लस फोर योटा माइनस टू योटा। ठीक है, इसको करते हैं अयोटा माइनस टू प्लस टू अयोटा। ठीक, फर्दर सॉल्व आउट करें तो आपके पास क्या आंसर है, माइनस वन आएगा ये। तो माइनस सिक्स योटा माइनस इंटू माइनस वन प्लस टू योटा, थ्री प्लस इंटू माइनस वन माइनस टू योटा, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस फोर योटा माइनस टू योटा, तो प्लस टू योटा आ जाएगा, और माइनस टू प्लस थ्री योटा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करें फर्दर तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर योटा, थ्री माइनस वन टू माइनस टू योटा, माइनस माइनस प्लस टू योटा माइनस टू प्लस थ्री योटा। तो ये आपके पास इसका गिवन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम यहाँ पे इसकी सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास है ए इंटू बी सी। तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं बी और सी को। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, माइनस एयोटा वन टू एयोटा और नीचे एयोटा, माइनस एयोटा वन टू एयोटा और यहाँ पे एयोटा। ठीक है, और सी एफ के पास है टू एयोटा माइनस वन माइनस एयोटा और एयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवा के हम पहले निकालते हैं बी एंड सी, बी सी का प्रोडक्ट, फिर उसको हम फर्दर फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। माइनस एयोटा को टू एयोटा से करेंगे तो माइनस टू एयोटा स्क्वायर माइनस एयोटा, माइनस माइनस प्लस एयोटा प्लस एयोटा, फोर एयोटा स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस टू एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यूज आती हैं, एयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस एयोटा, टू एयोटा, थ्री एयोटा स्क्वायर और माइनस टू एयोटा प्लस इंटू माइनस वन। तो फर्दर यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा टू माइनस एयोटा टू एयोटा, थ्री इंटू माइनस वन और माइनस वन माइनस टू एयोटा। इसको आप फर्दर लेके जाएं आगे तो आपके पास मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो टू माइनस एयोटा टू एयोटा माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू एयोटा। ठीक है, अब हमने इसको करना है ए इंटू बी सी। तो पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए फिर मैट्रिक्स बी सी, जो ऊपर आप आंसर आया टू माइनस एयोटा टू एयोटा माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू एयोटा। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपके पास है एयोटा टू एयोटा वन एयोटा टू एयोटा वन एंड माइनस एयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। एयोटा को करवाएंगे इसे तो टू एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर, और फिर इसको करवाएंगे तो माइनस सिक्स एयोटा। ठीक है, फिर फर्दर इसको आगे करवाते हैं तो टू एयोटा स्क्वायर प्लस टू एयोटा इंटू माइनस वन माइनस टू एयोटा। ठीक है, फिर नीचे वाली रो को करवाएंगे तो फिर टू माइनस एयोटा प्लस थ्री एयोटा, फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे तो टू एयोटा प्लस माइनस एयोटा इंटू माइनस वन माइनस टू एयोटा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस फोर एयोटा टू एयोटा स्क्वायर प्लस माइनस टू एयोटा माइनस प्लस माइनस फोर एयोटा स्क्वायर, ऐसे नीचे भी आ जाएंगे टू प्लस टू एयोटा, इधर आ जाएंगे तो टू एयोटा माइनस माइनस प्लस एयोटा माइनस माइनस प्लस टू एयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब इसको आगे फर्दर लेके जाएं तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस इंटू माइनस वन माइनस फोर एयोटा, ये हो जाएगा टू एयोटा माइनस फोर एयोटा, तो
माइनस टू अयोटा स्क्वायर माइनस टू अयोटा, इधर नीचे आएंगे तो टू प्लस टू अयोटा और यहाँ पर टू अयोटा स्क्वायर प्लस थ्री अयोटा। ठीक है, अब इसमें हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करते हैं, किसी में जहाँ जहाँ पुट कर सकते हैं। माइनस माइनस वन माइनस फोर अयोटा, माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू अयोटा, टू प्लस टू अयोटा। ठीक है, तो यहाँ से बस आंसर आ जाएगा वन माइनस फोर अयोटा, टू माइनस टू अयोटा, टू प्लस टू अयोटा माइनस टू प्लस थ्री अयोटा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा मुकम्मल होता है।